अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई, मेमोरी मैनेजमेंट में चैप्टर है बैकग्राउंड स्वैपिंग क्या होती है, कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या है, सेगमेंटेशन क्या है, पेजिंग, स्ट्रक्चर ऑफ द पेज टेबल, इंटेल का जो 32 बिट का 64 बिट का आर्किटेक्चर क्या है, और ARM आर्किटेक्चर की एग्जांपल। इसके अंदर मेमोरी कैसे ऑर्गेनाइज होती है, इसकी ऑब्जेक्टिव जो है इस चैप्टर का, और मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या यूज़ होती हैं, पेजिंग की, सेगमेंटेशन की, और डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटेल पेंटिंग का आर्किटेक्चर, उसकी सेगमेंटेशन, पेजिंग वगैरह की जो है। प्रोग्राम मस्ट बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी एंड प्लेस विद इन प्रोसेस फॉर इट टू बी रन। प्रोग्राम को जो है हार्ड डिस्क से उठा के, जब आप डबल क्लिक करते हैं ना तो बेसिकली वो हार्ड डिस्क में इंस्टॉल हुआ होता है, तो जब आप डबल क्लिक करते हैं तो वो हार्ड डिस्क से उठ के मेमोरी में आ जाता है, तो वो रन के काबिल हो जाता है। मेन मेमोरी एंड रजिस्टर आर ओनली स्टोरेज, CPU कैन एक्सेस डायरेक्टली। मेमोरी में और रजिस्टर के अंदर जो डाटा है वो एज ए स्टोरेज मीडियम है दोनों, और यहाँ से डाटा CPU डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। मेमोरी यूनिट ओनली सी स्ट्रीम ऑफ एड्रेस एंड रीड रिक्वेस्ट आर एड्रेस प्लस डाटा विद राइट रिक्वेस्ट। तो मेमोरी को क्या चीज़ चाहिए होती है, मेमोरी सिर्फ उसको आपने बताना है कि कहाँ से डाटा को रीड करना है या राइट करना है। एक एड्रेस बताते हैं और साथ में वो बताते हैं कि रीड की रिक्वेस्ट है कि राइट की रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो वो उस एड्रेस से रीडिंग या राइटिंग परफॉर्म करना शुरू कर देता है। और रजिस्टर एक्सेस इज़ 1 CPU क्लॉक और लेस। तो रजिस्टर से डाटा एक्सेस करने के लिए 1 क्लॉक पल्स यूज़ होती है CPU की। मेन मेमोरी कैन टेक मैनी साइकिल काजिंग ए सेटल। मेन मेमोरी एक से ज़्यादा साइकिल ऑफ क्लॉक पल्स यूज़ कर सकती है, किसकी वजह से, सेटल की वजह से। ये सेटल क्या चीज़ है कि मसलन किसी एक प्रोसेस ने मेमोरी को यूज़ किया हुआ है, दूसरे ने भी रिक्वेस्ट की, तो फौरी तौर पे दो प्रोसेस मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो जो दूसरे को वेट करना पड़ा, दैट इज़ कॉल्ड सेटल। फिर कैशे सिट बिटवीन मेन मेमोरी एंड CPU रजिस्टर। कैशे जो है मेन मेमोरी और CPU के दरमियान होती है। प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू इंश्योर करेक्ट ऑपरेशन। नाम पूछ लिया। प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू इंश्योर करेक्ट ऑपरेशन। अच्छा, अभी ना थोड़ी देर वेट करें, भैया साहब आए हैं, तो मैं 1 मिनट को मिल के आता हूँ। मैं यहाँ से पॉज करता हूँ ताकि आपकी रिकॉर्डिंग ख़राब ना हो। अच्छा भाई, आप लोग इधर ही हैं? यस सर। चले वो मैसेज कर देना ग्रुप पे ताकि जो नहीं इधर वो उन्हें भी पता चल जाए। अच्छा भाई, यहाँ पे बात चल रही थी
प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू इंश्योर करेक्ट ऑपरेशन। प्रोटेक्शन किस लिए इंश्योर किया जाता है कि आप जो समझ रहे हैं कि हम राइट कर रहे हैं वो राइट ही हो रहा है, रीड कर रहे हैं रीड ही हो रहा है, तो मेमोरी को प्रोटेक्ट करने के लिए कि राइट प्रोसेस ही राइट डाटा को एक्सेस कर रहा है, उसके लिए फिर क्या करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरी रिक्वायर होती है। अच्छा, अब इसमें अब आगे मेमोरी की बात कि मेमोरी के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। मेमोरी बेसिकली सेगमेंट्स के अंदर है हमारे पास। जैसे अब ये मेमोरी है, इसमें कुछ पोर्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा होता है, कुछ पोर्शन जो है डिफरेंट प्रोसेसेस को एलोकेट किया होता है। मतलब एक प्रोसेस को ये एरिया एलोकेट हुआ है, दूसरे को ये एलोकेट हुआ है, तीसरे को ये एलोकेट हुआ है, ये कुछ फ्री स्पेस है। अच्छा, अब पेयर ऑफ बेस एंड लिमिट रजिस्टर। अब जो है किसी प्रोसेस को कि कौन सा एरिया एलोकेट हुआ है वो दो बातों से पता चलेगा। एक तो बेस कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा लिमिट रजिस्टर डिफाइन दी लॉजिकल एड्रेस स्पेस। बेस एंड लिमिट रजिस्टर कि यहाँ से लेके कितना एरिया इसको एलोकेट हुआ है, बेस प्लस नंबर ऑफ बाइट्स जो है इसको एलोकेट हुए हैं, वहाँ से पता चलेगा कि इतना पोर्शन ऑफ मेमोरी पर्टिकुलर प्रोसेस को एलोकेट हुआ है। CPU मस्ट चेक एवरी मेमोरी एक्सेस जनरेटेड इन यूज़र मोड टू बी श्योर इट इज़ बिटवीन बेस एंड लिमिट फॉर दैट यूज़र। तो CPU इसको चेक करता है कि जो प्रोसेस एक्सेस कर रहा है मेमोरी को, उसका बेस और लिमिट विद इन बेस और लिमिट ही एक्सेस कर रहा है या कहीं और से एक्सेस कर रहा है। ठीक हो गया। तो बेस और लिमिट की मदद से ये पता चलता है कि ये एरिया दैट पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए है या किसी अपनी लिमिट से बढ़ के या किसी और एरिया का डाटा को एक्सेस तो नहीं कर रहा है। तो CPU इन दो चीज़ों की मदद से, बेस और लिमिट की मदद से, ये चीज़ चेक करता है। अब जैसे यहाँ पे इसने एग्जांपल के तौर पे भी बताया कि ये बेस होगी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लिमिट इसकी इतनी है, तो यहाँ से लेके इतनी बाइट्स जो हैं वो एक्सेस कर सकता है। लिमिट का मतलब हर चीज़ लास्ट एड्रेस नहीं है, बल्कि नंबर ऑफ बाइट्स है कि यहाँ से लेके आगे इतनी बाइट्स इसकी टेरिटरी में है। आगे आ गया हार्डवेयर एड्रेस प्रोटेक्शन। CPU है वो ये इस तरह चेक करता है कि CPU से एड्रेस आया, वो चेक करता है कि ग्रेटर देन बेस है और लेस देन बेस प्लस लिमिट है, तो इसका मतलब येस हो गया, मेमोरी को एक्सेस हो गई। अदरवाइज ट्रैप टू ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर एड्रेसिंग एरर, वो कहेगा कि ये आपकी जो एड्रेस आप जी कोई क्वेश्चन है। तो इस तरीके से वो चेक करता है कि अगर एड्रेस बिटवीन बेस एंड बेस प्लस लिमिट के दरमियान है तो ओके है, अदरवाइज ओके नहीं है। आगे एड्रेस बाइंडिंग। प्रोग्राम ऑन स्टैक, प्रोग्राम ऑन डिस्क अपने बानू मार्केट चलाए आज तुम्हारा देना ही ना मेरा। program on disk ready to be brought into memory to execute from an input queue. Program on disk ready to be brought into memory to execution for an input sequence without support must be loaded into address 00। तो जब रेडी होता है कोई प्रोग्राम कि वो रन हो, तो उसको क्या किया जाता है, हार्ड डिस्क से उठा के मेमोरी के 00 एड्रेस के ऊपर आपने अगर वो पढ़ी हो, असेंबली पढ़ी हो, तो वहाँ पे वो एक ORG00 लिखा होता था। नहीं भी करते तो बाय डिफ़ॉल्ट जब वो मेमोरी अपने असेंबली के कोड को लोड करता था, वो 00 एड्रेस के ऊपर लोड करता था। ठीक है। इनकन्वीनियंट टू हैव फर्स्ट यूज़र प्रोसेस फिजिकली एड्रेस ऑलवेज एट 00, हाउ कैन इट नॉट बी inconvenient to have first user process physical address always at 00, how it can be further address represent in different ways at different stages of program life।
उसके अच्छा बाद यार साढ़े पहला प्रोसेस टोटल जो तो है, मोरू लग पहला गया प्रोसेस जो है वो यार, ज़ीरो ज़ीरो टोटल के तो मेरा ऊपर मोरू ही। लग गया 1.5 महीने का ये अरसलान, अच्छा, फर्दर एड्रेस रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम्स लाइफ। कहते हैं जब शुरू के अंदर पहला प्रोसेस शुरू होता है तो वो तो मेमोरी के ज़ीरो ज़ीरो के ऊपर स्टार्ट होता है, और बाकी उसके बाद जितने प्रोसेस शुरू होते हैं वो उसके बाद फर्दर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डिफरेंट स्टेजेस के। सोर्स कोड एड्रेस यूजली सिम्बॉलिक, ये जो सोर्स कोड एड्रेस होता है वो क्या होता है, सिम्बॉलिक होता है। कंपाइल्ड कोड एड्रेस बाइंड टू रीलोकेटेबल एड्रेस, compiled code address bind to relocatable address, for example 14 byte from beginning of the module। अब ये क्या बात हुई कि मतलब आप सोर्स कोड लिखते हैं तो वो सोर्स कोड रीलोकेटेबल होता है। रीलोकेटेबल का क्या मतलब है, आप कहते हैं कि ये फंक्शन शुरू हो तो फलान एड्रेस से शुरू हो, तो उसकी डिप्लॉयमेंट उसके लिहाज से होगा कि उस मॉड्यूल के रिलेटिव एड्रेस होगा, फिज़िकल की बजाय कि इस मॉड्यूल को जो एड्रेस मिला है उससे 10 बाइट आगे जाके जो है ये चीज़ एलोकेट हो जाए। तो वो क्या है, ये जो चीज़ है ये क्या होगा, रीलोकेटेबल एड्रेस। लिंकर और लोडर विल बाइंड रीलोकेटेबल एड्रेस टू एब्सोल्यूट एड्रेस। अब इसने तो ये कहा, जैसे आप कहते हैं ना इंटीजर ए, तो इसका क्या मतलब है 2 बाइट या 4 बाइट का डाटा इस एडिट पैर वेरिएबल को। मेरे और ये कौन है भाई, ये अरसलान अरशद कौन है? मेरे क्लास फेलो है। तो ये क्यों ऐसे कर रहा है? सर पता नहीं लग रहा होगा उसको, गलती से हो रहा होगा। नहीं, ये इसके नाम को यूज़ कर रहा है कोई। उससे जाके अच्छा, हाउ कैन आई नॉट भी, यहाँ पे चल रहा था कि आप तो इंटीजर ए लिखते हैं तो उसको वो क्या मेमोरी का जो एड्रेस मिलता है वो फंक्शन के यानी मॉड्यूल के रिस्पेक्टिव मिलता है, और फिर उसका एक्चुअल एड्रेस जो है जिसको एब्सोल्यूट एड्रेस कहते हैं वो अलग से जो है इवेल्यूएट होता है। ईच बाइंडिंग मैप वन एड्रेस स्पेस टू अनदर, ये जो सारी बातें की हैं ये नेक्स्ट एक पिक्चर आ रही है उसमें वो चीज़ें ये यहाँ पे चलें। खैर, एड्रेस बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू मेमोरी एड्रेस कैन हैपन एट 3 डिफरेंट स्टेजेस। ये जो है कि फिज़िकल एड्रेस और जो जो दूसरा रिलेटिव एड्रेस है वो 3 जगहों पे जो है कर होता है। पहला क्या है, कंपाइल टाइम पे, इफ़ मेमोरी लोकेशन नाउन ए प्रायरी एब्सोल्यूट कोड कैन बी जनरेटेड, मस्ट रिकम्पाइल कोड इफ़ शेयरिंग लोकेशन चेंजेस। स्टार्टिंग लोकेशन का चेंज होता है तो वो उसका क्या है, रिकम्पाइल करना पड़ता है कोड को। पहला कब है, कंपाइल टाइम पे। दूसरा कौन सा है, लोड टाइम पे, मस्ट जनरेट रीलोकेटेबल कोड इफ मेमोरी लोकेशन इज नॉट नाउन एट कंपाइल टाइम। जैसे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है तो उस वक्त वो तो वो उस टाइम पे जो अवेलेबल होगी उसके लिहाज से होगा। फिर एक एग्जीक्यूशन टाइम है, बाइंडिंग डिले एंट्री रन टाइम इफ द प्रोसेस कैन बी मूव ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन फ्रॉम वन मेमोरी सेगमेंट टू अनदर। नीड हार्डवेयर सपोर्ट फॉर एड्रेस मैप बेस एंड लिमिट रजिस्टर, तो उसके लिए फिर क्या होगा, एड्रेस मैप चाहिए होगा। अब यहाँ पे अब ये देखिएगा, सोर्स प्रोग्राम आया, सोर्स प्रोग्राम कंपाइल और असेंबल टाइम पे कंपाइल किया आपने,
उसका ऑब्जेक्ट मॉड्यूल बना और उसके जो हेल्पिंग जैसे आप करते हैं ना, इंक्लूड आयो स्ट्रीम, इंक्लूड फलां, उनका जो ऑब्जेक्ट कोड आता है वो दोनों जुड़ के ये लिंकर के पास आते हैं, वो लिंक होता है। ठीक है जी। लिंक होने के बाद क्या होता है कि वो कोड जो है कंबाइन, जो हेडर फाइल वगैरह आपने डाली थी वो सारी होने के बाद एक प्रोग्राम बनता है और वो लोड होता है। किस में लोड होता है? और फिर वो लोड होते हुए इसमें जो सिस्टम की लाइब्रेरीज है, मसलन जब आपने आईओ स्ट्रीम में सीन यूज़ किया और सी आउट यूज़ किया, उसमें सिस्टम की लाइब्रेरीज है ना, इनपुट आउटपुट से रेलेवेंट, तो वो भी ऐड होके यहाँ पे लोडर के ऊपर आएगी। और फिर अगर डायनामिक डीएलएल आपने यूज़ की, प्रोग्राम डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, तो वो रन टाइम के ऊपर जो है वो ऐड होती है और उतने ही पोर्शन यूज़ होता है जितना आपने एक्सेस किया होता है। तो इन मेमोरी बाइनरी मेमोरी इमेज बनता है एग्जीक्यूशन टाइम रन टाइम के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब तो यहाँ पे ये डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर ये बाइंडिंग होती है, लिंकर लेवल पे, लोडर लेवल पे। अच्छा, अब द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस दैट इज बाउंड टू सेपरेट। जी कोई क्वेश्चन है? द कॉन्सेप्ट ऑफ logical address space that is bound to a separate physical address space is central to proper memory management. Logical address generated by CPU also referred to as virtual address and physical address seen by the memory unit. अब जो लॉजिकल एड्रेस है वो सीपीयू बनाता है और जो एक्चुअल एड्रेस है वो मेमोरी का, वो अलग चीज़ है। Logical and physical address are the same in the compile time and load time address binding scheme. Logical and physical address differ in execution time address binding scheme. कहते हैं ये जो फिजिकल और लॉजिकल है, कंपाइल टाइम पे दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन रन टाइम के ऊपर वो उसकी मैपिंग उसके अकॉर्डिंगली होती है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय प्रोग्राम और फिजिकल एड्रेस स्पेस इज सेट ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय प्रोग्राम। फिजिकल एड्रेस जो है वो अलग हैं, लॉजिकल एड्रेस जो है वो आपके प्रोग्राम ने जो जनरेट किए होते हैं वो अलग हैं। हार्डवेयर डिवाइस दैट एट रन टाइम मैप वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के बारे में बता रहा है कि वो हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या करता है, मैप करता है लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस पे। मैनी मेथड पॉसिबल कवर्ड इन रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर। टू स्टार्ट कंसिडर ए सिंगल स्कीम वेयर वैल्यू इन द रेजोल्यूशन relocation register address added to every address generated by user process at a time is sent to memory. Base register now called relocation register. MS DOS और 8086 यूज़ 4 relocation registers। हाँ जी बच्चे जी, क्या हाथ उठाया बोले? भाई ये तो हो गई, इसमें कौन सी ऐसी बात। The user program deal with logical addresses, it never sees the real physical addresses. The execution time binding occur when reference is made to the location in memory। जी बच्चा, कोई क्वेश्चन है? जी बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, कोई क्वेश्चन है बेटा? सर आपने सीआर को रिमूव किया? अरसलान था, वो अरसलान का सर यूज़, सीआर को रिमूव किया से दोबारा ज्वाइन नहीं हो रहा। वो उसको मैंने रिपोर्ट कर दिया। वो कोई अरसलान था, अरसलान था। जी सर सीआर अहमद है। नहीं, मैंने अहमद को तो नहीं किया था, अरसलान था कोई जो तंग कर रहा था। सर सलान तो अभी भी मीटिंग में ही है। अच्छा, हम्म,
allow participant to unmute, lock meeting, enable meeting room. उसका क्या है? सीआर का फ़ोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो मैं रिमूव कर दिया। ओहो, चलो देखते हैं। ये उसको तो मैंने रिपोर्ट भी कर दिया, वो तो मैं अब गड़बड़ में आ जाएगा। मुझे तो नया एड्रेस यूज़ करना पड़ेगा। देखते हैं, शायद वो कनेक्ट हो जाए। इसको ट्राई कर ले, ट्राई करो भाई इसको। अच्छा जी, ये जो था हमारे पास, अच्छा भाई, ये रीलोकेशन रजिस्टर की बात हो रही थी। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, MMU का काम क्या था? एक हार्डवेयर है जो क्या करता है, वह लॉजिकल एड्रेस को फिज़िकल एड्रेस के ऊपर मैप करता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, ये जो सारी बातें की हुई हैं वो क्या है, इसको ज़रा देखिएगा। डायनामिक रीलोकेशन यूजिंग रीलोकेशन रजिस्टर, यहाँ पे ये MMU है। और MMU क्या करता है, CPU ने एक लॉजिकल एड्रेस बनाया, जैसे 3 फर्ज किया 348 है, 348। अब ये 346 एड्रेस जो है वो यहाँ पे रीलोकेशन रजिस्टर का जो बेस है वो 14 यानी इसको जो रीलोकेशन रजिस्टर है उसके पास बेस मेमोरी का बेस एड्रेस होता है। तो वो क्या करता है, बेस के अंदर 346 ऐड करता है, नया एड्रेस बनाता है, तो वो मेमोरी में वो उस लोकेशन पे मैप कर देता है। तो ये क्या है कि मैपिंग, वैसे उसने जो है, वैसे उसने जो किया कुछ और एड्रेस है, लेकिन फिज़िकली एड्रेस कुछ और बनता है। और वो किस पे बेस करता है, रीलोकेशन रजिस्टर के अंदर बेस एड्रेस होता है, वो बेस के अंदर ये एड्रेस ऐड करता है और फिर उस पर मैप कर देता है। ठीक है जी। तो रन रूटीन इज़ नॉट लोडेड अनटिल इट इज़ कॉल्ड। Better memory space utilization, unused routines is never loaded. All routine kept on disk in relocatable load format. Useful when large amount of code are needed to handle infrequently oncoming cases. No special support from the operating system is required. Implemented through program design. OS can help by providing libraries to implement dynamic loading. तो ये डायनामिक लोडिंग के लिए उसकी ये करेक्टरिस्टिक्स बताई, इसके लिए कोई लंबा चौड़ा काम करना नहीं पड़ता। यहाँ पर लाइब्रेरीज यूज़ होती है जो मैप करती हैं लॉजिकल एड्रेस को। आगे जो कॉन्सेप्ट है डायनामिक लिंकिंग का, डायनामिक लिंक में क्या होता है, एक स्टैटिक लिंकिंग है, सिस्टम लाइब्रेरीज एंड प्रोग्राम कोड कंबाइंड बाय द लोडर इनटू बाइनरी प्रोग्राम इमेज। डायनामिक लिंकिंग पोस्टपोन्ड अंटिल एग्जीक्यूशन टाइम। तो ये जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है वो रन टाइम के ऊपर होती है, और जब तक वो प्रोग्राम रन नहीं होता उस वक्त तक वो एलोकेट नहीं होता। स्मॉल पीस ऑफ कोड स्टब यूज टू लोकेट द अप्रोप्रिएट मेमोरी रेजिडेंट लाइब्रेरी रूटीन। स्टब रिप्लेसेस itself with the address of the routine and execute the routine. Operating system check if routine is processed. Memory address, if not in data space, add to address space. Dynamic linking is particularly useful for libraries, system also known as shared libraries. ये DLL जो है shared libraries होती है। Consider applicability to patch Consider applicability to patch system library, versioning may be needed. ये क्या है, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी की करेक्टरिस्टिक्स हो गई। आगे स्वैपिंग, स्वैपर का प्रोसेस क्या होता है, स्वैपिंग इज अ प्रोसेस कैन बी स्वैप्ड टेम्परेरली आउट ऑफ मेमोरी टू ए बैकिंग स्टोर एंड देन ब्रॉड बैक इनटू मेमोरी फॉर कंटिन्यूड एग्जीक्यूशन।
ये स्वैपिंग क्या है, मेमोरी से हार्ड डिस्क में डाटा को पहुंचाना और हार्ड डिस्क से मेमोरी में लेके आने को क्या कहते हैं, स्वैपिंग कहते हैं। अब बैकिंग स्टोर क्या है, फर्स्ट फास्ट डिस्क लार्ज इनफ टू अकोमोडेट कॉपीज ऑफ ऑल मेमोरी इमेजेस फॉर ऑल यूजर मस्ट प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू दीज मेमोरी इमेजेस। रोल आउट और बैकिंग स्टोर क्या है, फास्ट डिस्क लार्ज इनफ to accommodate copies of all memory images for all user must provide direct access to these memory। ये जो वर्चुअल मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट है कि क्या करता है कि जो मेमोरी के इमेज है उसको उठा के हार्ड डिस्क के ऊपर रख लेता है। रोल आउट और रोल इन क्या है, स्वैपिंग वेरिएंट यूज फॉर प्रायोरिटी बेस्ड scheduling algorithm। लो प्रायोरिटी प्रोसेस इज स्वैप्ड आउट सो हायर प्रायोरिटी कैन बी लोडेड एंड एग्जीक्यूटेड। जो लो प्रायोरिटी वाले होते हैं उसको हार्ड डिस्क पे ले जाता है और जो हाई प्रायोरिटी वाले हैं उसको मेमोरी में रैम में ले जाता है। मेजर पार्ट ऑफ स्वैप टाइम इज ट्रांसफर टाइम। टोटल ट्रांसफर टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्वैप। तो ये जो ट्रांसफ़र टाइम है ये डिपेंड करता है कि कितनी दफ़ा स्वैपिंग हुई। सिस्टम मेंटेन ए रेडी क्यू फॉर रेडी टू रन प्रोसेस विच हैव मेमोरी इमेजेस ऑन डिस्क। तो वो रेडी क्यू रखता है जिसके ऊपर क्या होते हैं, डिस्क के इमेजेस होते हैं। डज द स्वैप आउट प्रोसेस नीड टू स्वैप बैक इनटू सेम फिजिकल एड्रेस। क्या ये ज़रूरी है कि जब स्वैप आउट और स्वैप इन हो उसी एड्रेस पे आए, तो ये ज़रूरी नहीं है। डिपेंड ऑन द एड्रेस बाइंडिंग मेथड। तो ये डिपेंड करता है कि एड्रेस बाइंडिंग मेथड क्या है। प्लस कंसीडर दी पेंडिंग आयो टू परफॉर्म प्रोसेस मेमोरी स्पेस। तो ये जो चीज़ है कि वापस उसी एड्रेस पे जाए, ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि बाइंडिंग मेथड कौन सा है, प्लस कंसीडर द आयो कौन सी पेंडिंग है। मॉडिफाइड वर्जन ऑफ स्वैपिंग आर फाउंड ऑन मैनी सिस्टम यूनिक्स लाइनक्स एंड विंडोज। स्वैपिंग नार्ली डिसेबल। सेलेक्ट इफ मोर देन थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेटेड। स्टार्टेड इफ मोर देन थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेटेड। डिसेबल अगेन वंस मेमोरी डिमांड रिड्यूस बिलो थ्रेशोल्ड। तो ये रीज़न हैं जिनकी वजह से वो एड्रेस जो है स्वैप आउट जब होता है वापस उस पर भी आए या ना आए। तो यहाँ पे स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट के जब स्वैप आउट होता है ये रैम है, मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी से डाटा उसका इमेज, पूरा इमेज जो है प्रोसेस किसी प्रोसेस का यहाँ हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। ये प्रोसेस एक इमेज जब स्वैप इन होता है तो वो पूरे का पूरा इमेज वापस वहाँ पे मेमोरी में डिप्लाई हो जाता है यूज़र स्पेस में। और जब ये पूरे मेमोरी से होता है ये स्वैप आउट है, ये स्वैप इन है, ये बैकिंग स्टोर है जो आपकी हार्ड डिस्क होती है। Context switch time including swapping. If next process to be put on CPU is not in memory, need to swap out a process as swap in target process। तो जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है उस वक्त भी ये स्वैपिंग वाला चीज़ अकर हो रही होती है। कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम कैन देन बी वेरी हाई। 100 MB process swapping to hard disk with transfer rate of 50 MB per second, swap out time of 2000 millisecond, plus swap in of same size processor, total context switch swap component time 4000 millisecond, 4 second. Can reduce if reduce size of memory swap by knowing how much memory really being used. System call to inform OS of memory use via request memory and release memory। ये दो फंक्शन हैं जिनकी मदद से रिक्वेस्ट भेजी जाती है। अच्छा जी, इस कितने इसका ये टाइम सेशन भी ख़त्म हो गया, मेरी अगली क्लास भी है। चलो इसको यहीं पे रोकते हैं, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आगे आपका कब डिसाइड हुआ है पेपर? क्यों भाई, पेपर कब डिसाइड हुआ है? जी, पेपर आपका कब डिसाइड हुआ है? सर आपने बताया ही नहीं डेट।
बताया नहीं आपको? आपके सर सीआर आपने वेडनेसडे को कहा था, सीआर को बताया तो था। आपने 31 को बोला हुआ है। जी सर, वेन 31 को। वेनेसडे को 12 बजे का टाइम मेरा ख्याल इन्होंने कहा था, शायद 12 बजे का कहा था। कितने कितने बजे का कहा जी था? सर वेडनेसडे को। जी हाँ, सर 12 बजे। चले ठीक है फिर। सर मैं पेपर वो पैटर्न पैट क्या पैट होगा वो आपका? पैट गूगल वो फॉर्म पे लेंगे? जी जी, वो गूगल फॉर्म पे जैसे आपका मिड हुआ था वैसे ही होगा, और वही स्टाइल होगा कि जिसके अंदर एमसीक्यूज और जी सर। सब्जेक्टिव होंगे दो। ठीक है जी। ओके सर। अल्लाह जी हाफिज़। सर ठीक है। कोर्स इतना और जितना सर एक हमने दफ़ा पढ़ा है, चैप्टर्स बता दें जो जो इंक्लूड है आपने। जहाँ और ये तक इनकी ये स्लाइड भी जहाँ सेंड तक कर पढ़ा दें। है, हाँ ये स्लाइड भी मैं तो सेंड ये करता जो हूँ। आज आपने पढ़ाया है इसकी स्लाइड्स। जी जी, मैं सेंड कर देता हूँ। कोर्स वगैरह भी मैं वो लिख ओके सर रिटन फॉर्म जज़ाकल्लाह।